बुद्ध ने सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोला। धर्म तभी सधर्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धर्म तभी सधर्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा, लेकिन इन तीन वर्गों के भी केवल पुरुष वर्ग के ही लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था। तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और तमाम शूद्र पुरुष और स्त्रियां दोनों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां तो साक्षर तक नहीं हो सकते थे। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत पूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। भगवान बुद्ध का कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत से ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहित के साथ तथागत भगवान बुद्ध का जो विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। महान भिक्षु संघ के साथ जब भगवान बुद्ध चारिका करते करते कौशल जनपद में से गुजर रहे थे, तो भगवान बुद्ध एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए सालवतिका नामक ग्राम में पहुँचे। उस समय सालवती का खूब आबाद था। घास, जंगल और धन धान्य की कमी न थी। कौशल नरेश राजा प्रसेनजित ने वह गांव लोहिच ब्राह्मण को दे रखा था। उस गांव पर उसका वैसे ही अधिकार था मानो वह वहां का राजा हो। लोहिच ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तब लोहिच ब्राह्मण ने सुना कि तथागत सालवतिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर लोहिच ब्राह्मण ने भेषिक नाई को बुलाया और कहा, भले भेषिक, आ और जहाँ श्रमण गौतम ठहरे हैं वहाँ जा और जाकर बुद्ध का कुशल समाचार पूछ। तदनंतर भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहित ब्राह्मण का निमंत्रण दे आ। नाई ने कहा, बहुत अच्छा। लोहित ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेषिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातःकाल चिवर धारण कर पात्र चिवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत सालवतिका पधारे। लोहित ब्राह्मण ने भेषिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम बै कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहित ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए। भेषिक, ऐसा हो सकता है? भेषिक, ऐसा हो सकता है। तथागत ने कहा। भगवान बुद्ध लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुँचे, बिछे आसन पर बैठे। तब लोहित ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को अपने हाथ से भोजन, सब प्रकार के मधुर खाद्य भोज्य से संतर्पित किया। जब तथागत भोजन कर चुके और भोजनांतर उनके हाथ पर तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका, तो लोहित ब्राह्मण एक नीचा आसन लगाकर तथागत के पास बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए
उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है, जैसा लोग कहते हैं, कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? लोहित का उत्तर था, गौतम, ऐसा ही है। अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम साल्वतिका के मालिक नहीं हो? गौतम, ऐसा ही है। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, लोहित ब्राह्मण का साल्वतिका पर अधिकार है, उसे ही साल्वतिका से प्राप्त तमाम कर और साल्वतिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? गौतम, वह उनके लिए खतरनाक होगा। क्या ऐसा खतरनाक व्यक्ति उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा व शत्रु? गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? गौतम, यह गलत सिद्धांत है। लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजित के अधिकार में नहीं है? गौतम, है। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, कौशल नरेश प्रसेनजित का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजित पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग, खतरनाक नहीं होगा? गौतम, वह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा व शत्रु? गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। लोहित, तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि साल्वतिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल्वतिका के तमाम कर और उसकी सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार है, इसलिए राजा प्रसेनजित को ही काशी कौशल के तमाम कर और सारी उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसेनजित पर निर्भर करते हैं, खतरनाक नहीं होगा? जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वो उनके हित चिंतक नहीं हो सकते, वो उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किन्हीं को किसी का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है। तो लोहित, जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, यह गलत सिद्धांत है। नमो बुद्धाय।